हे एवरीवन, वेलकम टू स्टोरी पी। आज हम बात करेंगे एक ऐसे वियर्ड ट्रेंड के बारे में जहाँ पे मेडिसिन लेके लोग एक्सट्रीमली थिन हो रहे हैं एंड दे आर हैप्पी अबाउट इट, saying things like it is just like taking vitamins. And this trend is actually very crazy. Ozempic करके एक मेडिसिन है जो एक्चुअली टाइप 2 डायबिटीज से जो डील कर रहे हैं ना, उनके लिए बनाया गया था। What this medicine does कि वो एपेटाइट एक पर्सन का कंट्रोल में रखता है, which then leads to that person at times eating less food and eventually losing weight. पर जब से ये मेडिसिन के बारे में कुछ स्पेसिफिक सेलिब्रिटीज को समझा है, तब से they have gone crazy. ओपरा विनफ्री जो थी ना, वो काफी सालों से वेट लॉस स्ट्रगल से डील कर रही थी। उसका वेट काफी ज्यादा था एंड अकॉर्डिंग टू हर शी ट्राइड एवरीथिंग सो दैट उसका वेट कंट्रोल में रहे, बट इट नेवर वर्क फॉर हर। फिर क्या हुआ कि शी वॉज डायग्नोज्ड विद प्री डायबिटीज एंड हेंस उसके कंडीशन के लिए ओजेम्पिक मेडिसिन उसको प्रिस्क्राइब किया गया। वो लेने के बाद शी सॉ कि ये मेडिसिन की वजह से इवन उसका वेट लॉस भी हो रहा है, जिससे वो काफी खुश हुई एंड शी डिसाइडेड कि वो ये लेती रहेगी। बट चलो यहाँ पे बोला जा सकता है कि इन हर केस इट वॉज नीडेड बिकॉज वो उस कंडीशन में थी एंड शी इज 70 years old नाउ। बट यंग हेल्दी वुमेन जो ये बोल रहा है ना कि वो प्रेगनेंसी के बाद जो वेट गेन करने वाले हैं उसको लेके काफी वरीड है, तो वो ये सोच रहे हैं कि ये मेडिसिन वो ले लेंगे एंड पतले हो जाएंगे। ये चीज कंसर्निंग है कि ये दवाई को कितना नॉर्मली लोग ले रहे हैं। दो दिस मेडिसिन वाज मेड फॉर डायबिटीज, पर अभी एज अ इजी वेट लॉस मेडिसिन ये यूज हो रहा है। Ozempic. सेम एज बोटॉक्स। बनाने के पीछे जो नीड था वो कुछ और था एंड आज कोई भी उसे यूज कर रहा है फॉर कॉस्मेटिक पर्पस। इंटरनेट पे जब आप सर्च करोगे ना कि सेलिब्रिटीज हु आर टेकिंग दिस मेडिसिन और थिंकिंग अबाउट इट, आपको दिखेगा कि लिस्ट कितना बड़ा है, which is insane. Like, why would you want to cut corners and risk having side effects just so that you can fit into this beauty standard? क्या ये worth it है? ये जो सेलिब्रिटी आपको स्क्रीन पे दिख रही है, उसका नाम स्टैसी श्रॉडर है। She is pregnant and she is already searching about this medicine. उसका प्लान ये है कि प्रेगनेंसी के बाद पतला होने के लिए वो ये दवाई लेगी एंड वो ये चीज को विटामिन के साथ कंपेयर करी है कि इट इज जस्ट लाइक टेकिंग विटामिन्स। Ozempic. Oh my God. Wait till I really want to try it when I give birth. No, the amount of times I've researched this being I think it's safe and healthy. I think it's good for you. It's like taking vitamin. Some celebrities are so excited about this कि वो इंटरव्यूज में ये बोल रहे हैं कि you thought someone is going to make weight loss medicine and मैं वो चीज नहीं लूंगी, ऐसा तो नहीं होगा। इससे समझ आ रहा है कि पतला दिखने का जो ऑब्सेशन है वो इतना सीवियर है कि लोग अपने हेल्थ को भी साइडलाइन करने के लिए रेडी है। एक सेलिब्रिटी ने ये बोला कि वो ये लेना कभी नहीं छोड़ेगा। इससे उसका एपेटाइट कम हो गया है जिस वजह से वो चिप्स के ज्यादा पैकेट्स नहीं खाता। इट इज इवन स्पेकुलेटेड दैट फेमस सेलिब्रिटीज लाइक किम कार्दाशियन, क्लोई, देन काइली, इन्होंने भी ये चीज को यूज किया है। किम कार्दाशियन जब एक मेट गाला सीजन के दौरान मैरिलिन मोनरो का ड्रेस पहनने वाली थी, तब वो उसमें ना फिट बिल्कुल भी नहीं हो रही थी एंड कुछ महीने के अंदर ही उसे अपना वेट कम करना था, देन ही जाके वो उस ड्रेस में फिट हो सकती थी। एंड शी डिड दैट ऑल्सो। सडनली उसने काफी ज्यादा वेट लॉस किया। आपको इमेंस डिफरेंस ना किम के वेट में देखने मिल जाएगा। हाँ, ये भी बोला जाता है कि जो भी इम्प्लांट्स थे ना, वो भी किम ने निकाल दिए थे, बट दूसरे जो सर्टेन एरियाज भी पतले हुए हैं ना, वो इस मेडिसिन की वजह से हुए, ऐसा बोला जाता है। It didn't fit me, and so I looked at them and I said, "Give me like 3 weeks," and I had to lose 16 pounds. इलॉन मस्क ने तो ये चीज कंफर्म की है। एक बार किसने तो उनको पूछा था कि वो सडनली इतने फिट एंड हेल्दी कैसे दिख रहे हैं, बिकॉज जस्ट कुछ महीने पहले इंटरनेट पे ऐसे इलॉन मस्क के फोटोज सर्कुलेट हो रहे थे जहाँ पे उनका वेट थोड़ा ज्यादा दिख रहा था। तो इसको आंसर करते हुए ही सेड दैट करंटली वो वेट लॉस मेडिसिन ले रहे हैं। क्लोई का जो ट्रांसफॉर्मेशन रहा है उस पे भी कुछ लोगों ने कहा है कि दिस इज नॉट ऑल नेचुरल। ऑफ कोर्स शी इज डूइंग वर्कआउट्स एंड काफी परसिस्टेंट है वो इस मामले में, बट इट इज सेड दैट एट द सेम टाइम शी इज डूइंग इट इन कॉम्बिनेशन विद दिस मेडिसिन। दो क्लोई कार्दाशियन हैज रिफ्यूटेड सच स्पेकुलेशंस, बट जो बिफोर एंड आफ्टर में डिफरेंस देखने मिला है ना उसके फैंस को, उसको देखने के बाद लोग पूरी तरह से उस पर ट्रस्ट नहीं कर रहे। अगेन यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि क्लोई ने अपने इम्प्लांट्स हटाए होंगे जिस वजह से इतना ड्रास्टिक डिफरेंस देखने मिल रहा है। बट ट्रूथ इज कि हॉलीवुड में कई सेलिब्रिटीज ये यूज कर रहे हैं। उसके अलावा काइली जेनर ने भी जो सडनली थिनर फ्रेम अचीव किया है उसको लेके भी आर्टिकल्स आ रहे हैं दैट मे बी वो भी इस ट्रेंड को ट्राई कर चुकी है। बट टू बी ऑनेस्ट, किम एंड क्लोई में जो एक्सट्रीम चेंजेस देखने मिल रहा है ना, वैसे काइली के केस में नहीं देखने मिल रहा। एंड हॉलीवुड सेलिब्रिटीज का हमेशा एक ऑब्सेशन रहा है, वो अननेचुरल चीजों की तरफ काफी इंक्लाइन होते हैं एंड उसके साइड इफेक्ट्स को ना साइडलाइन करते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान जो वेट गेन होता है उसको जल्द से जल्द हटाने के लिए वो इतना डेस्परेट रहता है कि वो कुछ भी ट्राई करने को रेडी रहते हैं। फिर से एक परफेक्ट फिगर अचीव करने के रेस में वो लग जाते हैं। एमी शूमर जो सेलिब्रिटी है, शी हैज ऑल्सो ट्राइड दिस मेडिसिन एंड उसने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया, सेइंग दैट कि ये चीज ने उसको अंदर से इतना ज्यादा वीक बना दिया था दैट वो अपने बच्चों को उठा भी नहीं पाती थी, जिसके बाद शी रियलाइज दैट दिस इज नॉट समथिंग शी वांट्स एंड पीपल शुड नॉट मेस अराउंड विद दिस। इवेंचुअली उसने वो मेडिसिन लेना बंद कर दिया एंड ये दवाई के एक्चुअली सीवियर साइड इफेक्ट्स हैं क्योंकि वो इतना स्ट्रॉन्ग है
एक पर्सन ने जब इसे लिया था फॉर वेट लॉस तब वो बीमार पड़ गई थी एंड उसने नोटिस किया कि उसके मुंह से सल्फर जैसी स्मेल आ रही है। एंड लेटर ऑन जब उसको उल्टियाँ हो रही थी ना, तब उसने नोटिस किया कि 2 दिन पहले उसने जो खाना खाया था वो खाना उसमें प्रेजेंट था। एंड ये इसलिए होता है बिकॉज जब लोग ये मेडिसिन लेते हैं तब दो उनका एपेटाइट कम होता है, स्टिल एट टाइम्स लोग ये माइंडसेट से एंटर करते हैं कि वो कितना भी खा ले मोटे नहीं होंगे। तो इन अ वे ये दवाई लेते वक्त वो अपना मील पोर्शन कम नहीं करते, उतना ही रखते हैं या उससे ज्यादा एट टाइम्स खा लेते हैं। और ये दवाई की वजह से उनका जो डाइजेशन है वो ऑलरेडी स्लो हुआ रहता है, बिकॉज दैट इज हाउ इट वर्क्स। तो फूड जो है ना वो बॉडी के अंदर ही रह जाता है एंड डाइजेस्ट नहीं हो रहा होता, जिस वजह से इट स्टार्ट्स डिकेइंग एंड दैट इज वेरी रिस्की। ये दवाई को एक्चुअली 2017 में ब्लड शुगर लेवल मेंटेन करने के इंटेंशन से बनाया गया था, पर लोगों को जब डॉक्टर्स ने ये प्रिस्क्राइब करना शुरू किया तब दे गॉट टू नो कि इसका एक साइड इफेक्ट है जो कि है वेट लॉस। जिसके बाद डॉक्टर्स एक्टेड वेरी केयरलेसली। जिनको जरूरत नहीं है उनको भी ये मेडिसिन रेकमेंड करने लगे कि अगर तुम्हें पतला होना है तो एक दवाई है जो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। देखते ही देखते हॉलीवुड में इसके बारे में बात फैलने लगी, जिस वजह से अभी कई सारे इन्फ्लुएंसर्स सेलिब्रिटीज ये चीज को काफी कैजुअली ले रहे हैं। कोई फिल्म के लिए अगर पतला होना है या किसी ड्रेस में फिट होना है देन दे ऑप्ट फॉर दिस मेडिसिन। प्लस बॉलीवुड एक्टर अली फैजल ने भी इस पे बात किया है दैट यहाँ पे भी कई सेलिब्रिटीज ये दवाई ले रहे हैं फॉर वेट लॉस एंड ही इज टोटली अगेंस्ट इट। लोगों को ये लेना बंद करना चाहिए। It is crazy that people would go to any extent just to have that thin body shape. And companies producing such medicines are benefiting from it. So they will not stop. वो अपना narrative set करने का try करेंगे ही करेंगे कि कैसे this is an easy and quick method. Plus hardly there are any side effects ये बोला जाएगा, जबकि that is not true. Plus ऐसा भी नहीं है कि एक बार लिया वेट कम हुआ then you can stop using it. क्योंकि होता क्या है कि अगर एक पर्सन इसे लेना बंद कर देता है and then अपने डाइट एंड मील पोर्शन पे ध्यान नहीं रखता तो पहले जैसे फिर से वेट गेन हो ही जाता है। जिस कंडीशन के लिए बनाया गया था उसको छोड़ के इट इज बीइंग यूज्ड फॉर समथिंग एल्स ओनली एंड हेवीली ये यूज हो रहा है, जिस वजह से वेस्ट के मार्केट में कुछ जगह पे ना ये मेडिसिन का शॉर्टेज भी देखने मिला। I check throughout the day, probably 7 or 8 times a day with the wholesaler, and sometimes it'll pop in the middle of the day and we try to order what we can. तो इससे यू कैन जस्ट इमेजिन कि कितने ज्यादा लोग इसको कंज्यूम कर रहे होंगे एंड जिसको जरूरत है उसको वो नहीं मिल रहा इस वजह से। इसलिए बोला जाता है कि एट टाइम्स अगर आप कोई सेलिब्रिटी को स्क्रीन पे देखते हो जिसने प्रेगनेंसी के बाद भी एक फिट फिगर मेंटेन किया है एंड वो भी कुछ ही दिन के अंदर उसने अचीव कर लिया, तो खुद को उसके साथ कंपेयर करने की कोशिश मत करना। नो डाउट कुछ सेलिब्रिटीज प्रॉपर डाइट एंड वर्कआउट से ही अचीव कर लेते हैं, बट दिस इज ऑल्सो ट्रू कि कई लोग ऐसे भी होते हैं जो मेडिसिन लेते हैं बट इंटरव्यूज में ऐसे दिखाते हैं कि वो रोज जिम जाते हैं, इस वजह से ये हो रहा है। जिसने भी प्रॉपर वेट लॉस किया होगा वो जर्नी से वो गए रहेंगे, उन्हें पता रहेगा दैट ये जो प्रोसेस है वो लंबा रहता है एंड ग्रेजुअली चेंजेस दिखते हैं। ऐसा नहीं है कि सडनली आप कुछ वक्त के अंदर ही पतले हो जाओगे, इतना ड्रास्टिक डिफरेंस नहीं देखने मिलता। सो यहाँ दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि ये जो दवाई को लेकर ट्रेंड चल रहा है हॉलीवुड में, इस पर आपका क्या कहना है। एंड इफ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।